और इधर योगी की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड कौन है? इस वक्त यूपी पुलिस 20 साल के लड़के को हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर होटल में ढूंढ रही है। उसे बचाने के लिए माफिया का पूरा परिवार लगा है। यूपी की पुलिस और अतीक अहमद के बेटे के बीच इस वक्त आंख मिचौली का खेल चल रहा है। यूपी पुलिस को खबर मिलती है असद वहां मिलेगा, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही असद वहां से गायब हो जाता है। अतीक अहमद का तीसरा बेटा पुलिस को अब तक चकमा कैसे दे रहा है? इस वक्त पुलिस असद से कितनी दूर पर है? असद ने ऐसा क्या किया है कि उसके लिए डायरेक्ट ऑर्डर है, कुछ भी करो इसे पकड़ो। अतीक बहुत पछताएगा, तीसरे बेटे का नंबर आएगा। पता चल गया है, नंबर लग गया है, ऑर्डर मिल गया है। एक एक फ्रेम को पुलिस ने देखा है, एक एक फ्रेम को जांचा है, परखा है। माना जा रहा है कि उमेश पाल के मर्डर में शामिल ये अतीक का तीसरे नंबर का बेटा है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं थी, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर में जैसे ही असद का नाम जोड़ा, ये कंफर्म हो गया कि असद की क्राइम फाइल खुल गई है। हत्या में असद के शामिल होने के पुलिस को सबूत मिल गए हैं, क्योंकि पहले एफआईआर में सिर्फ अतीक का बेटा लिखा था, लेकिन अब एफआईआर में असद का नाम शामिल हो गया है। इसके अलावा सदाकत, अरबाज और साबिर का नाम भी जोड़ा गया है। और समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक ने अपने गुनाहों की वसीयत में पहले भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का नाम डाला, फिर बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरे बेटे मोहम्मद अली का, और अब तीसरा बेटा मोहम्मद असद का भी नाम शामिल हो गया। असद बाप का पाप धुलने चला था, लेकिन वो भूल गया कि ये योगी सरकार है, जहां पाप से पाप नहीं धुलता, एक एक गुनाह का हिसाब होता है। जिसका जैसा पाप उसका वैसा हिसाब। उमेश पाल मर्डर में पहले नाम ड्राइवर अरबाज का आया, पता मिला और हिसाब हो गया। एनकाउंटर में पुलिस ने इसे ढेर कर दिया। जिसने शरण दी उसके घर को बुलडोजर ने मटियामेट कर दिया। सफदर अली असलहा सप्लायर था, यहां भी बुलडोजर चल गया। मासुकुद्दीन अतीक का फाइनेंसर कहा जा रहा है, इसके घर भी बुलडोजर चल रहा है। ये जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जो इतने नाम आ रहे हैं, उनमें से किसी को आपके किसी को कोई मैं नहीं जानता हूँ, किसी को कोई नहीं जानता हूँ। क्यों कार्रवाई आपके घर? सिर्फ बदले की भावना से शासन प्रशासन अपनी छवि बचाने के लिए सिर्फ कार्रवाई हो रही है, और खासकर मुसलमानों के साथ कार्रवाई हो रही है। नक्शा दाखिल है, पास नहीं है, क्योंकि ये इलाका नगर निगम में आता ही नहीं। यहाँ का नक्शा पास करेंगे नहीं। उपाध्यक्ष महोदय हों बता दें, अगर मैं नक्शा पास करने के लिए कहे, जितना कहे मैं अभी यहीं पे चेक काट देता हूँ। जो कहे 2 लाख 4 लाख जितना उनका वो होता है, मैं काट देता हूँ, यहीं पे चेक काट देता हूँ। ये कहा जा रहा है पास करेंगे, उनके में ताकत है। ये कहा जा रहा है कि अतीक किसी पेड़िए में ताकत ही नहीं, यहाँ का नक्शा पास कर दे। ये कहा जा रहा है किसी में ताकत ही नहीं है। अतीक अहमद के करीबी अतीक अहमद के करीबी तो पूरा जितने इलाहाबाद गद्दी सारे हैं। आप अपने मोहल्ले या रिश्तेदार नाते या इलाके वाले या बिरादरी लोग नहीं जानती हैं, जानती हैं कि नहीं जानती? तो वैसे मैं जानता हूँ भाई। शहर पश्चिमी से कई बार विधायक थे, और जाहिर सी बात है जब विधायक हैं, सांसद हैं, कोई जानेगा नहीं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है, और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे।
माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है और 13 में से 12 गुर्गों की मुसीबत भी यही है, जिसमें रडार पर अब पहले नंबर पर असद है। इसकी फाइल खोलेंगे, लेकिन पहले 24 फरवरी को क्या हुआ वो समझेंगे। सीसीटीवी फुटेज में जिसे असद बताया जा रहा है वो ये है, जो वारदात वाले दिन सफेद रंग की इस कार से निकलता है और निकलते ही पैंट में खोसी पिस्टल को निकालता है, उमेश पाल की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते इसने पहला फायर किया। दूसरी सीसीटीवी में दिख रहा है जब उमेश पाल जान बचाने के लिए गली की तरफ भाग रहे हैं, पीछे से ये उन पर फायर कर देता है। इसे ही तीसरे नंबर का बेटा असद बताया जा रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने का ये जयंतीपुर इलाका है और 24 फरवरी को शाम 4:56 पर ठीक इसी जगह पर उमेश पाल की गाड़ी आकर रुकती है। उमेश पाल गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, हमलावर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ बम चलने लगता है। एक हमलावर इस दुकान से बाहर निकलता है और यहाँ से एक गाड़ी आ रही होती है, जिससे हमलावर बाहर आते हैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर। उसमें से एक अतीक अहमद, जो माफिया है, साबरमती जेल में बंद है, उसका बेटा असद बताया जा रहा है। ये गाड़ी से उतर के आने वाले हमलावर भी उमेश पाल और उसके गनर्स पे गोलियां चलाना शुरू करते हैं। और ये उमेश पाल, ये जो गली जा रही है, उमेश पाल का घर इसी के अंदर है। उमेश पाल अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर गोलियां चलती रहती हैं। ये हमलावर करीब 1 मिनट तक बम चलाते हैं, गोली चलाते हैं और फिर जो सफ़ेद रंग की कार है उससे यहाँ से यू टर्न करके भाग जाते हैं। अतीक के जेल में रहने के बाद उसकी बीवी शाइस्ता के साथ चुनाव मंचों पर असद को पहले देखा गया है, जो शाइस्ता के बगल में हमेशा खड़ा रहता है। पहली बार उसका क्रिमिनल वाला चेहरा 24 फरवरी को नजर आया, जब वो पिस्टल से खुलेआम गोली चला रहा है। माना जा रहा है कि पुलिस को इसके बारे में पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और सोर्स बना है मुस्लिम बोर्डिंग वाला सदाकत खान। पुलिस को सदाकत की मोबाइल की जांच में पता चला है सदाकत माफिया अतीक के नाबालिग बेटे एजम से बात करता था, उससे व्हाट्सएप पर चैट करता था। चैटिंग के दौरान कई तरह की बातचीत का ब्यौरा मिला है, जिसके आधार पर आगे छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है सदाकत अतीक के बेटे असद के भी संपर्क में लंबे समय से था और परिवार के बाकी सदस्यों से भी बातचीत करता था। व्हाट्सएप चैट में असद के खिलाफ साइंटिफिक प्रूफ मिले हैं, जिससे उसकी संदिग्ध भूमिका का पर्दाफाश हुआ है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि पुलिस ने साजिश और शूटआउट में शामिल सभी लोगों के नाम और पते जुटा लिए हैं, बस एक्शन का इंतजार है। उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की यूपी पुलिस और एसटीएफ तलाश कर रही है। अतीक के गुर्गे, अतीक के करीबियों के घर छापे पड़ रहे हैं। लखनऊ में भी महानगर इलाके में जिस फ्लैट में यूपी एसटीएफ ने छापा मारा, वहां असद का अक्सर आना जाना था। ये भी कहा जा रहा है कि वारदात के 2 दिन पहले असद उस फ्लैट में गया था और वहीं से वो प्रयागराज आया था। लेकिन फिलहाल पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस को ये भी अंदेशा है कि कहीं असद नेपाल तो नहीं भाग गया। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। अतीक के तीसरे बेटे असद को पुलिस तलाश रही है। असद उमेश पाल हत्याकांड की अहम कड़ी है। मुस्लिम बोर्डिंग में बनी साजिश में ये भी शामिल था, इसीलिए पुलिस की रडार पर असद सबसे ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि जो असद अब तक अतीक की अपराध की दुनिया से बाहर था, वो अचानक से कैसे सामने आ गया। असद ने लखनऊ के एक नामी स्कूल से इंटर पास किया है। लॉ की पढ़ाई के लिए विदेश की कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एडमिशन भी हो गया था, लेकिन पासपोर्ट नहीं बन पाया। पुराने घर के पते पे पासपोर्ट अप्लाई किया था, लेकिन पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में फेल हो गया। उमेश पाल की हत्या के पहले असद पर कोई मुकदमा नहीं है। अतीक के बेटों में असद सबसे कम बोलता था। इसका इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ये ड्राइविंग लाइसेंस है असद का।
और इसमें अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, हाँ इसको ये देखिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है 2003 और लिखा है सन डॉटर अतीक अहमद। हाँ, अतीक अहमद का बेटा है। ये इशू हुआ है 6 मई 2022 को। हाँ असद, ये इस ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से असद 20 साल का है। ये असद का ड्राइविंग लाइसेंस है और ये असद की फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं इस ड्राइविंग लाइसेंस में। का एफिडेविट दिया है कि रैगिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे जो नियम है रैगिंग के उसका ये एफिडेविट है। तो उसमें इसलिए उम्र नहीं लिखी है, बस लिखा है आई मोहम्मद। ये दिया जाता है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि किसी भी तरह की रैगिंग एक्टिविटी में आप शामिल नहीं होंगे, जिस तरह का नियम बनाया गया वो एफिडेविट है। तो इसलिए इसमें उम्र अति उसकी नहीं दिखाई दे रही है असद की, लेकिन बहुत सारे कागज़ हैं और भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये शाइस्ता परवीन का एफिडेविट है। ये भी एमिटी यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है। इसमें भी किसी तरह की उम्र का जिक्र असद के का नहीं है। लेकिन जैसे अतीक का बेटा सेंट जोसेफ कॉलेज का ये देखिए कोट आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें हैं, कॉपीज़ हैं, रज़ाई, गद्दे, चादरें, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस ढेर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो हथियार बरामद हुआ है उसे पुलिस ने फ़िलहाल अपने पास रखा है। किचन का बहुत सारा सामान है यहाँ पे। ये ड्रॉर्स में भी सामान भरा है जो खोलना थोड़ा सा पुलिस, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में है। ये बैग से सारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।